नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं अपने मित्रों एवं परिजनों के साथ इसको शेयर भी अवश्य करें। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं तो वो अपने ही आदतों से परेशान होते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी आदतें विद्यमान होती हैं जो हमारे सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत बड़ी बाधक होती हैं। इन आदतों को सुधारने के लिए, खराब आदतों को हटाने के लिए, अच्छी आदतों को सीखने के लिए हम तमाम तरह के वीडियोज़ को सुनते हैं, तमाम तरह के ऑडियोज़ को सुनते हैं, तमाम तरह के मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं। 21 डेज़ का कोर्स, 40 डेज़ का कोर्स, 84 डेज़ का कोर्स आदतों को बदलने के लिए करते हैं। आदतों को बदलना ज़रूरी इसलिए भी है कि आदतों से ही हमारे चरित्र का निर्माण होता है। आदतों से ही हम अपने जीवन में सफल या असफल होते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं एक ऐसे आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक तरीके को जिसको अपना करके हम बहुत ही आसान परंतु प्रभावी तरीके से अपनी आदतों को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अहंता का परिवर्तन। जैसे कुआं खोदने पर जमीन में मिट्टियों के कई परत निकलते हैं, वैसे ही मनोभूमि की स्थिति है। उनके कार्य, गुण और क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। ऊपर वाले परत मन और बुद्धि हैं। मन में इच्छाएं हैं, वासनाएं, कामनाएं पैदा होती हैं। बुद्धि का काम विचार करना, मार्ग ढूंढना और निर्णय करना है। स्थूल मन के प्रमुख दो भाग हैं, चित्त एवं अहंकार। चित्त में संस्कार, आदत, रुचि, स्वभाव, गुण की जड़ें रहती हैं। अहंकार क्या है? अहंकार अपने संबंध में मान्यता को कहते हैं। अपने को जो व्यक्ति धनी, दरिद्र, पापी, पुण्यात्मा, स्त्री, पुरुष, जीव, ब्रह्म आदि जैसा भी कुछ मान लेता है, वह वैसे ही अहंकार वाला माना जाता है। आत्मा के अहम के संबंध में मान्यता का नाम ही अहंकार है। इन मन, बुद्धि, अहंकार के अनेकों भेद, उपभेद हैं और उनके गुण, कर्म अलग अलग हैं। जैसे मन और बुद्धि का जोड़ा है, वैसे ही चित्त और अहंकार का जोड़ा है। मन में नाना प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं रहती हैं, पर बुद्धि उनका निर्णय करती है कि कौन सी इच्छा प्रकट करने योग्य है, कौन सी दबा देने योग्य। इसे बुद्धि जानती है और वह सभ्यता, लोकाचार, सामाजिक नियम, धर्म, कर्तव्य, असंभव आदि का ध्यान रखते हुए अनुपयुक्त इच्छाओं को भीतर दबाती रहती है। जो इच्छा कार्य रूप में लाए जाने योग्य जचती है, उन्हीं के लिए बुद्धि अपना प्रयत्न आरंभ करती है। इस प्रकार यह दोनों मिलकर मस्तिष्क क्षेत्र में अपना ताना बाना बुनते रहते हैं। अंतःकरण क्षेत्र में चित्त और अहंकार का जोड़ा अपना कार्य करता है। जीवात्मा अपने को जिस श्रेणी का, जिस स्तर का अनुभव करता है, चित्त में उस श्रेणी के, उसी स्तर के पूर्व संस्कार सक्रिय और परिपुष्ट रहते हैं। कोई व्यक्ति अपने को किसी वर्ग विशेष या समाज के निम्न वर्ग का मानता है, तो उसका यह अहंकार उसके चित्त को उसी जाति के संस्कारों की जड़ जमाने और स्थिर रखने के लिए प्रस्तुत रखेगा। जो गुण, कर्म, स्वभाव इस श्रेणी के लोगों के होते हैं, वे सभी उसके चित्त में संस्कार रूप में जड़ जमाकर बैठ जाएंगे। यदि उसका अहंकार अपराधी या शराबी की मान्यता का परित्याग करके लोक सेवी, महात्मा, सच्चरित्र
एवं उच्च होने की अपनी मान्यता स्थिर कर ले तो अति शीघ्र उसकी पुरानी आदतें, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं बदल जाएंगी और वह वैसा ही बन जाएगा जैसा कि अपने संबंध में उसका विश्वास है। अंतःकरण की एक ही पुकार से, एक ही हुंकार से, एक ही चित्कार से जमे हुए कुसंस्कार उखड़कर एक ओर गिर पड़ते हैं और उनके स्थान पर नए, उपयुक्त, आवश्यक, अनुरूप संस्कार कुछ ही समय में जम जाते हैं। जो कार्य मन और बुद्धि द्वारा अत्यंत कष्ट साध्य मालूम पड़ता है, वह अहंकार परिवर्तन की एक चुटकी में ठीक हो जाता है। अब हम इसमें आगे समझेंगे कि आखिर अहंकार तक सीधी पहुंच किसकी है और किस तरह से हम अहंकार को प्रभावी तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। अहंकार तक सीधी पहुंच साधना के अतिरिक्त और किसी मार्ग से नहीं हो सकती। मन और बुद्धि को शांत मूर्छित अवस्था में छोड़कर सीधे अहंकार तक प्रवेश पाना ही साधना का उद्देश्य है। गायत्री साधना का विधान भी इसी प्रकार का है। उसका सीधा प्रभाव अहंकार पर पड़ता है। मैं ब्राह्मी शक्ति का आधार हूं। ईश्वरीय स्फूर्णा गायत्री मेरे रोम रोम में ओतप्रोत हो रही है। मैं उसे अधिकाधिक मात्रा में अपने अंदर धारण करके ब्राह्मीभूत हो रहा हूं। यह मान्यताएं मानवीय अहंकार को पाश्विक स्तर से बहुत ऊंचा उठा ले जाती हैं और उसे देव भाव में अवस्थित करती हैं। गायत्री साधना अपने साधक को दैवी आत्मविश्वास, ईश्वरीय अहंकार प्रदान करती है और वह कुछ ही समय में वस्तुतः वैसा ही हो जाता है। जिस स्तर पर उसकी आत्म मान्यता है, उसी स्तर पर चित्त प्रवृत्तियां रहेंगी। वैसी आदतें, इच्छाएं, रुचियां, प्रवृत्तियां, क्रियाएं उसमें दिख पड़ेंगी। जो दिव्य मान्यता से ओतप्रोत है, निश्चय ही उसकी इच्छाएं, आदतें और क्रियाएं वैसे ही होंगी। यह साधना प्रक्रिया मानव अंतःकरण का कायाकल्प कर देती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने समझा सीधे अहंकार को यानी अपने संबंध में मान्यता को बदलने का सबसे सुगम और प्रभावी तरीका गायत्री मंत्र के जप के साथ अपने बारे में मान्यता बनाने की है। तो हम गायत्री मंत्र का जप करें, साथ ही साथ हम ध्यान करें कि हम प्रेम से परिपूर्ण हो रहे हैं, हम धैर्यवान हैं, हम संकल्पवान हैं, हम शिष्टाचार से युक्त हैं, हम मनोबल के धनी हैं, हम परम पुरुषार्थी हैं, हम साहसी हैं। इस तरह की मान्यताएं करते हुए जप और ध्यान का लाभ अगर हम उठाएंगे तो निश्चित ही हमारे पूर्व जन्म के संस्कार उखड़ जाएंगे और हमारा जीवन सफल होने लगेगा और हमारी पुरानी से पुरानी आदतें जो पिछले जन्म के संस्कार से भी हमें प्रभावित कर रही हैं, यानी कि कुसंस्कार भी इस तरह से मिट जाते हैं और हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारा ये एक्सप्लेनेटरी वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले एक रोचक मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।